अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 14 का आगाज़ करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमने बताना है कि प्रॉपर्टी जो हमारे पास पार्ट्स गिवन है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, हमने वो उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है कि a प्लस फोर प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस फोर प्लस बी। हमने बड़ी डिटेल्स में प्रॉपर्टीज की डिस्कशन की थी अपने पिछले लेक्चर में। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर नहीं देखी वो वीडियो तो वो पहले वो देख लें, फिर उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा। तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 4 है, a प्लस फोर प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस फोर प्लस बी। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये अब देखें, इसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, a प्लस फोर प्लस बी, अब ये तीन है। ठीक है, फिर इज इक्वल टू a प्लस फोर, यानी पहले दो पे ब्रैकेट लगती है, फिर उसके बाद अगले दो पे ब्रैकेट लगती है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सेकंड पे है अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट टू। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि पहले a प्लस बी, यानी लेट से कि अंडर रूट टू मेरा a है और अंडर रूट थ्री मेरा b है। ठीक है, लेट से मेरा ये a है और ये b है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि a प्लस बी का सम करें, यानी किसी भी दो नंबर का जब आप सम करें तो वो इक्वल होता है उसका रिवर्स करके अगर आप सम कर लें तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, प्लस हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर उसके बाद थर्ड है x माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमने इस इनवर्स प्रॉपर्टी में पढ़ा था एडिशन की। ठीक है, तो वो ये कहती थी कि हम x यानी कोई भी नंबर हो x, उसमें क्या ऐड करें कि आपका आंसर जीरो आ जाए। ठीक है, अगर x में मैं माइनस एक्स ऐड करूं तो मेरा आंसर जीरो आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर इसी तरह फोर्थ पार्ट है कि ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, b प्लस सी के साथ। तो ये हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कह लें, ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये a मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर ए बी और ए सी मल्टीप्लाई, यानी a बी प्लस सी इक्वल होगा ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें प्लस, ठीक है, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है कि 16 प्लस जीरो इज इक्वल टू 16। ये हमने पढ़ी, ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैं 16 में क्या ऐड करूं कि मुझे वापस रिटर्न में ही 16 मिल जाए। ठीक है, यानी मैं इसमें क्या ऐड करूं, यानी अगर मैं प्लस जीरो ऐड करता हूं तो मुझे 16 मिल जाता है। तो ये हमारे पास कहलाता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी जीरो हमारा क्या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो जीरो तो ये हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर उसके बाद इसी तरह ये सिक्स पार्ट है, आइडेंटिटी 100 मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन भी यही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं कि मैं 100 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस रिटर्न में 100 मिल जाए। तो अगर उसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर लें 100 के साथ तो मुझे 100 वापस रिटर्न में मिल जाता। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेवन्थ पार्ट में, फोर मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई। ये देखें, ये वन और सेवन पार्ट सेम है, सिर्फ फर्क क्या है मल्टीप्लाई का। ठीक है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। वो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये है विद रिस्पेक्ट टू सॉरी, वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसमें जब हम ये होती है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी इसमें आप आखिर दो का मल्टीप्लाई पहले कर लें और राइट साइड पे आप पहले दो का फिर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। इसी तरह 8th पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी ये देखें, ये सेकंड और ये वाला पार्ट 8th पार्ट सेम है, सिर्फ वहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, रिवर्स करके मल्टीप्लिकेशन हो रही है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप किसी भी दो नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पे आपने रिवर्स करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी बी को जिधर बी था वो ए आ जाएगा, जिधर ए था वो बी, यानी उल्टा करके आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।